नमस्कार, मैं योगेश राणा और आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में उत्तराखंड सरकार ने एकाएक यू टर्न क्यों ले लिया। क्या धामी सरकार एकाएक किसी दबाव में आ गई है, और अगर आई है तो क्यों और किसके दबाव में आई है। यह सवाल उत्तराखंड सरकार के अपने एक फैसले को वापस लेने के बाद खुद ब खुद जन्म लेता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बात उत्तराखंड सरकार के उस फैसले की कर रहा हूं जिस पर पिछले 2 दिन से उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और अब धामी सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया है। उत्तराखंड सरकार के न्याय विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लेने का निर्णय लिया है। 2 दिन पहले ही इस खबर ने उत्तराखंड की राजनीति में तूफान मचा दिया था कि उत्तराखंड की सरकार अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट में अकेला छोड़ रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट गए पत्रकार और मौजूदा खानपुर के विधायक पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को वापस लेने की राह पर बढ़ रही है। 2 दिन में ही मीडिया में इस पर दर्जनों से ज्यादा रिपोर्ट छप चुकी है, बहुत सारी खबरें आई है, बहुत सारे अलग अलग नजरिए के साथ। लेकिन अब प्रदेश की धामी सरकार ने फैसला किया है कि भाजपा सरकार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ है और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच और उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस नहीं लेगी। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, इस पर बात तो की ही जानी चाहिए। इसीलिए मैं जो यह सवाल कर रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार के न्याय विभाग ने अपने निर्णय को क्यों बदला है, यू टर्न क्यों लिया है। इस सवाल से जुड़े इसी सवाल के कुछ हिस्से यह भी है कि क्या सरकार उत्तराखंड भाजपा की अंदरूनी हो रही विस्फोटक राजनीति के दबाव में आ गई है, या फिर खुलकर एक मंच पर आ गए उत्तराखंड के कई सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के दबाव में आ गई है, या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई संदेश आया है। यह सवाल बन रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर निर्णय को बदलने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, यह तो माना ही जाना चाहिए। और फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक और बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। पिछले 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री को प्रकट रूप से ब्लैकमेलर अपने चंगुल में ला चुके हैं। जो महज ब्लैकमेलिंग के लिए उत्तराखंड में आए हैं, उनका शिकार कोई भी हो ब्लैकमेलिंग का, मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। यानी हरीश रावत साफ साफ कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़ा हूं। बात को कुछ और आगे बढ़ाने से पहले यह भी जानना चाहिए कि एक दिन पहले ही दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पार्टी लाइन के बाहर न जाने की सीख दे रहे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से क्या कह रहे हैं, मीडिया में उनके क्या बयान छप रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का मीडिया को दिया ताजा बयान यह है कि पार्टी पूरी तरीके से अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। उत्तराखंड भाजपा की राजनीति में चल क्या रहा है, यह एक सवाल है और इस पर आने से पहले आप गौर कीजिए यह मामला क्या है। दरअसल साल 2020 अक्टूबर में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे एक मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनाती करने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यह मामला हाईकोर्ट गया तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उस समय के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, स्टे जारी कर दिया था। यानी वर्तमान में खानपुर के विधायक और पत्रकार उमेश कुमार पर लगे राजद्रोह के मुकदमे को निरस्त करने और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई की जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। तभी से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब इसमें नया अपडेट यह आया कि 26 सितंबर को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई और इस
अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया गया। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है वो 22 नवंबर को निर्धारित है, होनी है। अब इससे दो बातें सामने आती है। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला निजी तौर पर लड़ना पड़ता, जैसा कि उत्तराखंड सरकार के न्याय विभाग ने एसएलपी वापस लेने का जो निर्णय लिया था, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला निजी तौर पर लड़ना पड़ता, क्योंकि वो निजी तौर पर भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। और दूसरा यह कि उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह के केस को वापस लेने की दिशा में उत्तराखंड की सरकार कदम आगे बढ़ा सकती थी। आगे कदम बढ़ाने के तौर पर इसको देखा जा रहा था। अब 2 दिन पहले जैसे यह जानकारी सामने आई कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रही है, तो हंगामा खड़ा हो गया। उत्तराखंड भाजपा की राजनीति में तूफान आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमा इस खबर से सदमे में आ गया। हरीश रावत भी खुलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े हो गए। उत्तराखंड भाजपा में मचा यह तूफान दिल्ली में हाईकमान तक जा पहुंचा। वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई लोगों को बुला लिया गया, क्योंकि यह जो फैसला उत्तराखंड में भाजपा की मौजूदा सरकार ने लिया एसएलपी वापस लेने का, यह कोई साधारण फैसला नहीं था। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इसके खिलाफ भाजपा की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब भाजपा की वर्तमान सरकार अपने पूर्व मुख्यमंत्री को अकेला छोड़कर एसएलपी को वापस ले रही थी। इस मामले के कारण उत्तराखंड भाजपा में पर्दे के पीछे चल रहा संघर्ष एकाएक चरम पर पहुंच गया और खुलकर सामने आ गया। आप पिछले 2-3 दिन की उत्तराखंड मीडिया की खबरें पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड की मीडिया में छप रही रिपोर्ट देख सकते हैं और नेताओं के बयान देख सकते हैं। कर्ण मेहरा के इस मामले में लगाए गए आरोप देख सकते हैं, अन्य नेताओं को भी देख और समझ सकते हैं। इसीलिए यह मामला इतना साधारण और इतना छोटा नहीं है। और फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ गया है। अब सवाल यह है कि अपना फैसला उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने क्यों बदला? इसके उत्तर में आप कुछ बातों को जान और समझ लीजिए। पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन से दिल्ली में है। वो जेपी नड्डा से तो मिले ही है। और दूसरी बात, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा पूरी तरीके से एकजुट है और अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़ी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर 2 दिन पहले तक यह आरोप लग रहे थे कि वो उत्तराखंड की भाजपा की अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, उसी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को लेकर यह आरोप लग रहे थे कि वो गैरसैंण पर, भ्रष्टाचार पर, स्मार्ट सिटी पर उत्तराखंड की भाजपा को उत्तराखंड की भाजपा सरकार को असहज कर रहे हैं। और अब एक ही दिन बाद स्थितियां कुछ बदली सी दिख रही है। हरीश रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। अब यह तो बहुत ही सीधी सी बात है कि बदले राजनीतिक हालातों के कारण यह यू टर्न हुआ है, लेकिन क्या इससे उत्तराखंड भाजपा में चल रही खींचतान खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है? यह एक अंत में सवाल है। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि दरारें इतनी आसानी से नहीं भरी जाया करती है, और अगर भर भी जाए तो निशान मिटाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, और निशान इतनी आसानी से कहां मिटा करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।